हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू और आज हम सीखेंगे 8 साइज ब्लाउज की फुल कटिंग जो कि मीडियम साइज के गले पर होगा। तो आइए देखते हैं। ये 4 तक सादा ब्लाउज है। इसके लिए हम सबसे पहले कंधे का नाप लेंगे। तो कंधे का नाप 7.5 आ रहा है, उसमें 1.5 इंच माइनस करके 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और 6 इंच आर्म होल के लिए भी ले लेंगे। अब चेस्ट का चौथा भाग 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई का निशान होगा और 2 इंच हम ले लेंगे इसके सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारा निशान हुआ और कमर की तरफ निशान लगाते हैं। तो कमर की तरफ निशान लगाने के लिए कमर हमारी है 34 की, जैसे हमने लिख लिया है यहाँ पर 34 कमर है। तो इसका आधा होता है 17.5, इसका आधा होता है 17 और 17 का आधा होगा 8.5। 8.5 पे हम एक निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम प्लेट के लिए लेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे और इसी सेम निशान पर हम मार्क कर लेंगे ऐसे। अब आर्म होल का निशान लगाने के लिए फ्रेंड्स हम दोनों पल्ला एक साथ काट रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जरा सा घट्टा बढ़ता है तो उसको हम पीछे के पल्ले में एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीछे के पल्ले का आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ कॉर्नर पे 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और फ्रंट पल्ले के लिए साथ में ही लगाते चलेंगे। इससे बहुत जल्दी भी होता है। तो 1 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए। और ऊपर से यहाँ हमको गोलाई कहाँ से देनी है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितनी भी इसकी लंबाई है उसका आधा कर लेते हैं। तो 6 है तो इसको हम 3 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। 3 इंच से ऐसे इसको गोलाई देते हुए जाएंगे, ये इस निशान को मिलाते हुए आगे फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। तो ये हमारे पीछे के पल्ले का आर्म होल का निशान हो जाएगा। इसको फिर हम स्मूथली ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे। इसे दोनों पल्ले एक साथ कटिंग करने से हमारा बहुत ज्यादा टाइम का बचत होता है और आसानी भी रहती है। और आगे के पल्ले की गुलाई देने के लिए हम हल्का सा यहाँ से एक सूत अंदर लेते हुए ऐसे निशान लगाएंगे। ऐसे बस ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया है। अब हम गले के लिए, गला हमारा 6 इंच है तो 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि तैयार गला हमारा 6 इंच है। और यहाँ से गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से भी 2.5 इंच की चौड़ाई रख लेंगे और इसी पैटर्न पे हमें चौकोर बॉक्स बना लेंगे ऐसे। चौकोर बॉक्स में बहुत लोगों को गले की गोलाई का शेप देने में भी कठिनाई आती है, तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसी निशान से ऐसे मिला देंगे मिलाते हुए। बस ये हमारा गोल गले का निशान आराम से लग गया। तो हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस ब्लाउज में फ्रेंड्स आगे और पीछे का गला बराबर है, तो हम इसलिए और ज्यादा दोनों पल्ला एक साथ करके कट कर लिए हैं कि केवल आगे आर्म होल हमको शेप देना है, तो उसको हम बाद में दे देंगे। तो इसको सेम पैटर्न पे ऐसे कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले के आर्म होल की कटिंग के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करेंगे ऐसे। गला दोनों तरफ का बराबर है तो गले की कटिंग हम इसी पैटर्न पे कर लेंगे जैसे बना हुआ है। और मुड्ढे की तरफ हम आधे इंच का झुकाव दे देंगे, जिससे कि हमारा कंधा गिरता नहीं है। इस तरह कटिंग करने से फ्रेंड्स बहुत जल्दी ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। फिर हमको बार बार निशान ही लगाना पड़ता है, ना तो फिर 2 बार में करना रहता है। अब हम पीछे के पल्ले को निकाल के अलग कर देंगे और आगे के आर्म होल की भी मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। इसको सही से सेट कर लेना है। सही से सेट करने के बाद में आगे के आर्म होल की हमको कटिंग जैसे हमने की है वहीं से निशान के ऊपर से ही। आर्म होल में अगर हम कपड़ा ज्यादा छोड़ देते हैं तो वही फिर बाजू जब सिलते हैं तो झोल आने लगता है, फिर ब्लाउज की फिटिंग एकदम खराब हो जाती है। ये हमारी आर्म होल की भी कटिंग परफेक्ट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे निशान। इसके लिए भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे, टक्स पॉइंट का निशान लेंगे। तो इसके लिए हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। ये कंधी के बीचों बीच से निशान लिया जाता है और इधर से लगभग 3.5 इंच पे होना चाहिए। तो ये हमारा ऐसे
निशान लगा लेते हैं। सही से गला बैठा लेंगे, उसके बाद निशान लगाएँगे। तो ये देखिए हमारा 3.5 इंच पे ही निशान आया, तो हम 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ निशान लगाएँगे और इधर भी 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएँगे। क्योंकि ये टक्स पॉइंट निकालने के बाद हमको जब टेकिंग का निशान देते हैं, तो ये बहुत परफेक्ट आ जाता है और इसमें कोई भी हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस यहीं से 1.5 इंच छोड़ते हुए ये निशान लगा लेंगे और देखना फ्रेंड्स ये निशान बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया पूरा। इसी को पीछे से करके छाप लेंगे। इसको इधर रखते हैं और ब्लाउज के बैक पार्ट में भी हम मार्किंग कर लेते हैं। इसके लिए भी हम बीचों-बीच कंधे के बीचों-बीच में रखेंगे और लगभग 5 इंच का हम प्लेट का निशान लगा लेंगे और ये निशान आधे-आधे इंच की दूरी पर होगा। ऐसे। इधर भी हमने आपको नहीं बताया था कि निशान कितना होना चाहिए। तो नीचे वाला निशान आधे-आधे इंच की दूरी पर इसको भी लगा लेंगे, ऐसे। इसको स्केल की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। ये निशान रहेगा 2 पॉइंट की दूरी पे, 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इधर। बाकी सब निशान एक चाप के कपड़े पे ऐसे हम सिल देंगे। एक चाप का कपड़ा पकड़ के और ऐसे सिलते चले जाएँगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी ब्लाउज की मार्किंग पूरी हुई। अब हम बताते हैं आपको स्लीव्स की कटिंग कैसे करना है। और मैं आर्टिस्ट साइज़ की आस्तीन की कटिंग करके आपको बताऊँगी कि परफेक्ट कटिंग कैसे और इसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स देंगे कि आप आर्टिस्ट साइज़ को छोड़कर आप किसी भी साइज़ के लिए यदि आस्तीन की कटिंग करती हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। जिसमें हमारा आर्टिस्ट साइज़ ब्लाउज है, 7 इंच ब्लाउज की आस्तीन की लंबाई है और 6 इंच मोहरी है। इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो इस पैटर्न पे हम कटिंग करके आपको समझाते हैं। आस्तीन की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि हमको चेस्ट का नाप लेना होता है। तो चेस्ट का नाप मेरे कितना मेरी ब्लाउज में चेस्ट का नाप है 38 इंच। 38 इंच पे कटिंग करना है तो 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। तो ये कपड़ा मैंने देखिए 9.5 इंच ले लिया है। 9.5 इंच के पैटर्न पर हम कटिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे। किसी भी आस्तीन को हम अगर वो 5 इंच से बड़ी आस्तीन है तो उसमें 3 इंच का डाउन देते हैं, तो 3 इंच डाउन देंगे और इस निशान को हम ऐसे मिलाएँ। मोहरी हमारी है 6 इंच। तो इसको एक निशान हम 6 इंच पे लगाएँगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम रखेंगे अपने टेप को, जहाँ पर 9.5 इंच आता है, 9.5 इंच आता है तो उसमें आधा इंच हमको कम कर देना है। इसमें कोई लूज़िंग वगैरह नहीं जोड़नी है। सीधे 9 आधा इंच कम कर देना है और 9 इंच के ये हम निशान लगा लेंगे तो 9 इंच यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएँगे। ऐसे 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद में हम इसको स्मूथली मिलाते हुए मिला देंगे यहाँ पे। ऐसे। यदि हम यहीं से निशान लगाने लगेंगे गोलाई का तो ये गोलाई परफेक्ट नहीं आएगी, फिर ये हमारा निशान बिगड़ जाएगा। ये हमारे पीछे के पल्ले की गोलाई का निशान हो गया और आगे के पल्ले की गोलाई के लिए हम गहरान तो यहीं से देंगे, यहीं से गहराई का निशान लगाएँगे और आधा इंच लगभग अंदर दबाते हुए ये निशान ऐसे लगा लेंगे, इस तरह। इस पैटर्न पर अगर हम आस्तीन की कटिंग करते हैं तो ये हमारा परफेक्ट आस्तीन कटिंग होगा, ना इसमें लूज़ आने की संभावना होगी, ना जब हम इसको जॉइंट करेंगे कपड़े में तो कम ज़्यादा होगा। तो इस निशान पे ये ऐसे मिला लेंगे और इधर ये सिलाई मार्जिन वाला निशान सिलाई मार्जिन से मिला लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन का पैटर्न ड्रॉ हो चुका है और हम इसी पैटर्न पर इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे।
फिर इसको ऐसे खोल के रख लेंगे और आगे के पार्ट की भी छटाई कर लेंगे। तो हमारे आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं कि आपको समझाने में हम सफल रहे होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है या आप और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमको कमेंट करिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।